नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहेंगे वास्तु शास्त्र के आगे के चैप्टर की। देखिए, वास्तु में क्या है कि हमने बहुत कुछ जाना कि प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट में क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे पेड़ रखने चाहिए। दूसरा हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन शुरू करें बेसमेंट में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र क्या इफ़ेक्ट्स देता है उसकी भी हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। मैं बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ ले रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी डिमांड्स है एक साथ, इसीलिए कुछ ये भी परोस रहा हूँ, कुछ वो भी परोस रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा धीरे जाएंगे, एक ही बंदा हूँ और पूरी दुनिया है सामने। देखिए, वास्तु में एक चीज़ है कि आप बोलते हैं हम नॉर्मली कि ईशान कोण का दरवाज़ा है, नॉर्थ का दरवाज़ा है, ईस्ट का दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा कहाँ रखना चाहिए, बिकॉज क्या है, मैं एक डायग्राम बना के आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वास्तु के हिसाब से आपका दरवाज़ा कौन सी दिशा में कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, मतलब नॉर्थ में अगर है तो वो कितना कॉर्नर पकड़ना है, कितना छोड़ना है। यानी कि आप ये नहीं कि परफेक्ट बीच में नॉर्थ पकड़ा, परफेक्ट बीच में साउथ पकड़ा, ईस्ट पकड़ा या वेस्ट पकड़ा, या कॉर्नर जो साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, वो कॉर्नर में जैसे ईशान कोण है तो प्रॉपर ईशान में दरवाज़ा हो तो क्या रहेगा, और ईशान को थोड़ा छोड़ के बाजू में दरवाज़ा हो तो क्या। बिकॉज हर दिशा में 8 हिस्से हैं और उस 8 हिस्से में हर दिशा का एक देवता है। हर दिशा को बांटा गया है 8 हिस्से में। उस 8 हिस्से में आप कौन से हिस्से में दरवाज़ा लगा रहे हैं, वो हिस्से का देवता आपके ऊपर अपने ब्लेसिंग्स देगा। तो आपको किसके ब्लेसिंग्स चाहिए। और मैंने जैसे एक वीडियो में बोला है कि राशि के हिसाब से किसको कौन सी दिशा से फ़ायदा है। तो जिसके नाम पे घर है, बनने वाला है, उसको किस दिशा से फ़ायदा है और उस दिशा में कौन से परफेक्ट एक जगह पर्टिकुलर पकड़ के उस दिशा में दरवाज़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ईशान का दरवाज़ा, ईशान में 8 मतलब नॉर्थ में 8 प्लेस हैं दरवाज़ा लगाने के लिए, तो आपने कौन सा दरवाज़ा पकड़ा है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद साउथ में है तो साउथ में कौन सा, साउथ के दरवाजे वाले 4 लोग हैं, जैसे मैंने बोला था कि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता है। दूसरा, साउथ में ही दरवाज़ा, सेम दरवाज़ा है, एक को फ़ायदा एक को नहीं है। दूसरा, साउथ में ही दरवाज़ा है लेकिन दरवाज़ा सेम नहीं है, यानी कि किसी का दरवाज़ा नॉर्थ साइड सपोज़ थोड़ा इस तरफ ज़्यादा है, राइट साइड, किसी का लेफ़्ट साइड ज़्यादा है। तो दरवाज़ा किस तरफ है, दरवाज़ा कितना होना चाहिए, दरवाज़ा खुलना किस तरफ चाहिए, अंदर या बाहर। घर बनाने से पहले जो प्रवेश का स्थान है, जहाँ से सब कुछ आना है और जाना है, वो वहाँ डिसाइड होना ज़रूरी है। दरवाज़ा कैसा हो, तो घर बनाने से पहले दरवाजे की दिशा, दरवाजे की साइज़, दरवाजे का खुलना बंद होना, वो सब डिसाइड करना ज़रूरी है। और आप किस देवता की, नॉर्मली लोग जब धूप दीप करते हैं तो सुबह दरवाजे में भी करते हैं, तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप किसको ये धूप दे रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हमें ही लगता है कि ये हमने ईस्ट में है तो सामने सूर्य देव है, लेकिन सूर्य के साथ वो दिशा का कॉर्नर अगर बदलता है तो वहाँ दूसरा भी कोई बैठा हुआ होता है कि हाँ भाई, मेरे घर पे सूर्य बैठे हैं, आप सूर्य को तो धूप दे रहे हैं, बाजू में मैं भी बैठा हूँ। ये होता है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और वास्तुशास्त्र अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, और सही होता है तो और आपको फ़ायदा होता है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं तभी आपको अच्छा वास्तु मिलता है, घर ऐसा मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ये भी एक रीज़न है कि बहुत प्लेसिंग के साथ ज़िंदगी में होता है। सपोज आप अच्छे वास्तु वाला घर है, आप बोलेंगे कि अरे मेरा घर बहुत अच्छा है वास्तु के हिसाब से, तो वो कुंडली में होता है। और कुंडली में ऐसा होता है तभी आप उस जगह पर पहुंचते हैं, और नहीं होता है, आपका वक्त ख़राब होता है, तो वो जगह भी आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, सडनली होता है। कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि वास्तु अलग चीज़ है और कुंडली अलग चीज़ है। देखिए, ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप अच्छे वास्तु में नहीं है तो क्यों नहीं है, कुंडली से पता चलता है। बुरे वास्तु में है तो क्यों है, पता चलता है। ये चीज़ है। वास्तु पे हम दरवाजे पे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद अंदर की चीज़ों के ऊपर जाएंगे। दिस इज़ इट, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत जल्द मैं एक चीज़ नई शुरू करने जा रहा हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।